हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। आज हम वापस आए हैं एक और डिटेल रिव्यू के साथ। आपने मूवी का नाम तो देख लिया जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। मूवी का नाम है जॉयलैंड। थोड़ा सा आज हम जो गुफ्तगू करेंगे हम थोड़ी लाइट मूड में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो चुका है करंटली। मुल्क में जगह जगह दंगे फसाद भी हो रहे हैं और अजीबोगरीब क्राइटेरियाज के साथ लोग आ रहे हैं और और हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है। अगेन से किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है, मेकर्स का भी गलत नहीं है, जो हमारी इस्लामी जो स्कॉलर्स हैं वो भी जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है और जो देखने वाली ऑडियंस है वो भी गलत नहीं है और ये फिल्म भी गलत नहीं है। ये फिल्म गलत क्यों नहीं है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है डिटेल रिव्यू में हमेशा मेरे साथ होते हैं एहतशाम रमज़ान। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम एहतशाम रमज़ान। एहतशाम रमज़ान इज़ नॉट रेडी फॉर दिस रिव्यू जस्ट बिकॉज ऑफ बैकलैश। लेकिन हम मुझे बहुत डर लगता है कि थोड़ी सी डरने वाली बात क्योंकि मेरे अपने फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे बहुत वो जब हमने हमने मीनिंगफुल की एपिसोड लगाई थी जॉयलैंड के बैन के ऊपर तो उसके ऊपर मेरे अपने फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा मुझे वो किया था कि आप ये करते हो, आप LGBTQAE के ऊपर आप उसको सपोर्ट करते हो, आप उसको ये करते हो, उसको वो करते हो। उधर तक हम जाने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। ये फिल्म गलत है कि नहीं है। हमें अक्सर लोग कहते हैं कि सच जो होता है वो कड़वा होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और सच वाकई ही बहुत कड़वा होता है। जब आप शीशा भी देखते हैं तो कभी कभी आपको अपना फ्लॉलेस चेहरे में भी नुकसान नजर आता है। तब आपको जगह जगह और बहुत सारी थ्योरीज भी हैं वो ये भी कहती हैं कि जो शक्ल आप शीशे में देखते हो आपको वो हमेशा फ्लॉज से भरी हुई नजर आती बिल्कुल ऐसे ही है। कभी आपने जिंदगी में नोट किया हो कि कुछ तस्वीरें जब आप लेते हैं करंटली आपको अच्छी नहीं लगती, 6-7-8 महीने बाद जाके जब आप वो तस्वीरें देखते हैं तो आपको तस्वीरें पता नहीं क्यों अच्छी लगने लग जाती हैं, आपको अपनी वो शक्ल अच्छी लगती है कि मैं वहां पे क्यों नहीं चला गया। एग्जैक्टली तो हम कहीं ना कहीं हम शुरू से ही रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। अब द थिंग इज कि जो चीज़ें हमने इस फिल्म में देखी, सीन टू सीन, डायलॉग टू डायलॉग, हरकत टू हरकत, जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्या फ्रेम टू फ्रेम, क्या ये करंटली पाकिस्तान में हो रहा है कि नहीं हो रहा। बात यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने जब ये फिल्म देखी उसमें जो चीज़ें हो रही हैं, एक ट्रांसजेंडर के साथ आपका रिलेशनशिप भी दिखाया हुआ है। इसके अलावा आपकी जो इज़्दवाजी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी, आपकी फैमिली में जिस तरह के करैक्टर आपकी फैमिली में आपका किस तरह का ट्रीटमेंट है वो भी, बहन भाइयों की केमिस्ट्री, नंद भावज की केमिस्ट्री, रिश्तेदारों की केमिस्ट्री, मोहल्ले में जो लोग हैं, क्या ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है? यस हो रहा है और इससे कहीं ज़्यादा हो रहा है और इससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो थोड़ा सा ना इस एंगल से जब आप जॉयलैंड देखना शुरू करेंगे तो तब शायद आपको थोड़ा समझ लगे कि वो उस स्टोरी के थ्रू कहना क्या चाह रहे हैं। रही बात फॉरेन एजेंडास की, एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये फिल्म की कास्ट में कौन कौन शामिल है। फिल्म की कास्ट में है अली जुनेजो और रास्ती फारूक, सरवत गिलानी, सुहेल समीर जी। उसके अलावा हैं सानिया सईद, सलमान पीरज़ादा जी, अलीना खान। ठीक है, मेजरली यही। अच्छा, अब जॉयलैंड या सिर्फ अलीना खान के बारे में या LGBTQ के बारे में कंप्लीटली तो हरगिज ऐसा नहीं है। वो एक डायनामिक्स दिखाने की एक स्टोरी टेलिंग इस तरह से एक लाइफ जर्नी है और आप उस लाइफ जर्नी में जब आप शुरू करते हो और थ्रू आउट द मूवी आप उसमें इंटैक्ट रहते हो और एंड पे जाके उसमें आप जो है उसके बाद आप 2-3 घंटे तक आप एक क्वेश्चन मार्क लेके उठते हो कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। ठीक है, सो पहले तो हम फिल्म का रिव्यू कर लेते हैं जो चीजें हैं। क्या ये वाकई ही कांस में जीतने वाली फिल्म के काबिल थी? क्या ये फॉरेन एजेंडा, क्या ये ऑस्कर्स के काबिल भी है? क्या ये इस स्टोरी टेलिंग के लिए हम मैच्योर हैं कि नहीं? क्या ये हमारी ऑडियंस को टारगेट करती है कि नहीं?
क्या ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट है कि नहीं। तो एक एक करके हम सभी बातों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम LGBTQ, उसके हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ओवरऑल फिल्म का सब्जेक्ट है, क्या है बोल। एक घर की कहानी है, एक फैमिली की कहानी एक्चुअली जी, जिसके मेंबर्स में है हैदर जी और नुची जी और मुमताज और सलीम जी, और उनका अब्बू है, उनका नाम है अमान साहब जी। ठीक है। हैदर जो है वो बेऔलाद है, अभी उनकी कोई औलाद नहीं है। उनकी बीवी है मुमताज, जो कि एक सैलून में जॉब करती है और उनको जॉब करना पसंद है। बिफोर मैरिज भी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा था कि अगर तुम मुझे जॉब करने दोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद दूसरी से बड़ा भाई जो है हैदर से, उसका नाम है सलीम, उनकी बीवी है नुच्छी, जो कि सरवत गिलानी ने प्ले किया। उनकी 4 बेटियां, एक्चुअली 3 बेटियां होती हैं, चौथी बेटी मूवी के दौरान ही पैदा होती है जी। और बेटे के लिए वो शुरू से ही उनकी फैमिली एक तरह से स्ट्राइव कर रही है कि हमारा बेटा पैदा हो। जो हमारा एक पाकिस्तानी माशरा भी उसी की अक्कासी करता है। फिर उसके बाद अगर आप हमसाये में चले जाएं तो है सानिया सईद की स्टोरी, जो कि एक बेवा है और वो भीड़ में खोई हुई हैं और वो मोहल्ले के हर घर में जाती हैं और वहाँ की रिपोर्ट्स जिस तरह की औरतें होती हैं हमारी सोसाइटी में। और रास्ती का भी बात होगी। हैदर जॉबलेस है। अब हैदर की जॉब होती है एक थिएटर कंपनी में एज अ बैकग्राउंड डांसर। बिफोर लाइक हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं, क्या आपने कभी कोई बैकग्राउंड डांसर देखा है? मेरा सवाल ऑडियंस से है, क्या आपने कभी कोई बैकग्राउंड डांसर देखा है कि वो किस कैलिबर का होता है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, वो क्या क्या चीज़ सवालों के जवाब देख के इस पोजीशन में पहुंचता है, या बैकग्राउंड डांसर्स तक तो हम बहुत पीछे बहुत आगे की बात है। क्या आप लोग कभी थिएटर गए हैं? थिएटर के लोगों के बारे में आपने कभी किसी थिएटर के बंदे को रियल में देखा है? नहीं देखा। ठीक है, हम हमसे बोसलीन लोगों ने नहीं देखा। क्या हम थिएटर वालों को इज्जत देते हैं? क्या हमारे माशरे में जो बंदा थिएटर में जॉब कर रहा है, जॉब ही कर रहा है ना, एट द एंड ऑफ द डे उसे भूखा ही तो नहीं मरना, क्या हम उनको इज्जत देते हैं? नहीं देते। कंजर कहते हैं और बहुत गंदे लभांड और पता नहीं क्या क्या गालियां नहीं देते कि तू ये है, इनका तो करेक्टर ये है। वहां तक तो ठीक है। जब आप उसकी कहानी सुनने बैठते हैं तो फिर एजेंडाज आ जाते हैं कि फलाना एजेंडा, ढिमकाना एजेंडा हो तो बहुत कुछ रहा है। सो कैलिबर आप देख लें कि किस कैलिबर की स्टोरी बयान की जा रही है। ठीक है, किस बंदे की स्टोरी बयान की जा रही है, तो उसमें यही कुछ होगा। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि अलीना खान जो हैं वो उसमें एक ट्रांसजेंडर का किरदार अदा कर रही है थ्रू आउट द मूवी। अच्छा, अब इधर बात आ जाएगी ट्रांसजेंडर वर्सेस इंटरसेक्स। थ्रू आउट द मूवी हमें कहीं पे भी इस चीज़ की नहीं वो दी गई, कह लीजिए कि क्लैरिफिकेशन कि वो जो है इज इट अ इंटरसेक्स और अ ट्रांसजेंडर। सो हम उस वाले लेवल पे तक तो जा नहीं रहे। ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं कि अब होता ये है कि जब भी आप किसी थिएटर में जाते हैं, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ, आप भी गए हुए हैं, सो हमेशा जब इंटरवल होता है तो इंटरवल में एक गाना लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूजुअली ट्रांसजेंडर करते हैं या ख्वाजा सरा। अब ट्रांसजेंडर से भी लोगों को प्रॉब्लम है ना, ट्रांसजेंडर भी नहीं कहना, क्या कहें, नहीं क्या बोलते हैं, एक लफ्ज और होता है उसे क्या बोलते हैं, मुखन्नस। सो मुखन्नस एक फर्द है जो कि वो एक गाना करता है। और उसमें हम यूजुअली ये चीज़ भी हमने रील में देखी हुई है कि जब वो करती है तो ऑडियंस वाकई कोई भी नहीं होता, लोग उठ के जाते हैं, वॉशरूम जाना होता है, किसी ने कहीं जाना होता है, किसी ने कुछ होता है। तो उसी में ही उनके जहाँ उनके मेन कैरेक्टर को कोई नहीं देख रहा तो उनके बैकग्राउंड डांसर्स कौन देखेगा? तो उसकी कहानी है हैदर की कि उनको बैकग्राउंड डांसर की वहाँ पे जॉब मिलती है और जब वो उनके साथ जॉब मिलती है तो वहाँ पे जाके उनके साथ एक क्या कहेंगे, उनसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि थ्रू आउट द मूवी हमें एक चीज़ और भी देखने को मिली कि हैदर को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया पूरी
फैमिली में भी नहीं, घर में भी नहीं। इनफैक्ट फिल्म के शुरू में भी हैदर अपने भाई से कुछ डिस्कस करता है कि वो जॉब के बारे में और कुछ, तो वो उसका भाई उसे कहता है तुम एक काम करो मेरी शर्ट प्रेस करके ला दो। वो पूछता है भाभी कब आएंगी वापस, तो कहते तुम एक काम करो मेरी शर्ट, यानी कि कोई इसको सुनने वाला नहीं है। हैदर एक्चुअली वो बच्चा है, वो लड़का है जो अक्सर फैमिलीज में होते हैं, इंट्रोवर्ट्स भी हैं, और जो ज़्यादातर घरों में ही रहते हैं और बच्चे संभालते हैं अपनी बहनों के, भाइयों के, और घर के काम करते हैं। जैसे हैदर खाना भी बनाता है घर में और अपनी भाभी की सारी हेल्प करवाता है, तो वो भाभीज बॉय है कि वो भाभी का फ्रेंड भी है, उनके बच्चों को भी संभाल रहा है, उनके सारे काम कर रहा है, उनके साथ खाना बना रहा है, उनके साथ खाना सर्व कर रहा है। हैदर इज दैट पर्सन, ठीक है, इन द फैमिली। और ऐसे लोगों की फैमिली में कोई वैल्यू नहीं होती जी। अब इसके बाद हैदर का जो है हैदर को जब पहली दफा कोई सुनने वाला कान मिलता है तो वो उसकी तरफ थोड़ा अटैच्ड हो जाता है, ठीक है, विच इज वेरी नेचुरल। मैं अगेन से ये सब चीजें हो रही हैं कि जब हमारी कोई सुनने वाला कान ही नहीं होता तो हमें फिर जब कुछ सुनने वाला कान मिलता है फिर हमें परवाह नहीं रहती कि वो इंसान कौन है, उसकी क्या वैल्यू है, उसे माशरे में कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या वो सही भी है कि नहीं है, वो गलत भी तो हो सकता है, और फिर वो उस अटैचमेंट में कुछ चीजें गलत भी हो जाती हैं, बिल्कुल होती हैं, ठीक है। अब जब गलत होती हैं तो फिर गलती का खसारा भी इस फिल्म में दिखाया गया। उसका डायलॉग है इतना प्यारा यार। अच्छा, सबसे पहले तो जो वैसे मैंने हमेशा बोला कि जब वो एक आपने ट्रेलर में भी देखा, ट्रेलर में भी है, ट्रेलर में भी इस चीज को नफी की गई है, हाँ, गलत बयान किया गया कि ये गलत है। एक मुर्गी को एक मच्छर से प्यार हो जाता है। मच्छर ने मुर्गी नाल प्यार हो गया, मच्छर तो मुर्गी ने पप्पी की थी। मुर्गी जो है वो मलेरिया से मर जाती है और मच्छर जो है बर्ड फ्लू से मर जाता है। तो मच्छर बर्ड फ्लू तो मर गया तो मुर्गी डंगी तो पूछ क्यों। सो इसी में ही ये पूरा क्रक्स है कि प्यार जो है वो मौत ही है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत का अंजाम मौत है। ठीक है, इस तरह का अननेचुरल जो प्यार है, जो एक शिद्दत है, जो पागलपन है, दीवानापन है, वो गलत ही है, वो बंदे को मार देता है। वो तो फिर हकीकी और इधर हकीकी और मजाजी की बात आ जाएगी, तो मोहब्बत तो फिर मजाजी भी गंदी है ना, बिल्कुल, ठीक है। अब बात आ जाए कि इंटरसेक्स या वो कि लड़का लड़की गलत, ठीक है, वो गलत है। क्या हमारे माशरे में शादी से पहले लोग जिना नहीं कर रहे? या तो मुझे ये बता दें कि हमारा माशरा जिना फ्री है? नहीं है। और जिना भी वो वाला कि जिसमें दोनों की कंसेंट शामिल होती है। आजकल तो ये भी बड़ा अच्छा है कि हमारे पास तरीका निकल गया है ना अपने आप को जस्टिफाई करने का। नहीं जी, हमारी तो कंसेंट शामिल थी, बिल्कुल, मर्जी है तो बस ठीक है, जो मर्जी करो। तो फिर तो निकाह से पहले ये सब भी गलत है। क्या हमारे माशरे में आम शराब नहीं है? बिल्कुल है। तो शराब का तो कुरान में भी कई दफा जिक्र है, हराम है। कितनी दफा हराम कही गई है। क्या आम शराब नहीं है? बिल्कुल है। आप या तो फिर इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना भूल जाएं कि ये चीजें नहीं चल रही। अब कुछ मैं मौलवी हजरात की भी बात करना चाहूंगा जो कि जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें पूरा हिस्सा लिया। उस जिस शो में वो अक्सर बैठते हैं और जो जिसमें वो LGBTQ की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी भी करते हैं। आज मूड लगता है फुल चुप रहेंगे, मैं जरा आज डरे हुए हैं। हार्ले कौन सी कंपनी है एक बाइक्स की मशहूर? हार्ले डेविडसन, मुझे नाम भी नहीं आता। क्या हार्ले डेविडसन जो है वो एंटी LGBTQ है? ठीक है, वो इंसान जो कि मुसलसल इसके ऊपर वीडियोस डाल रहा है और वो बहुत बड़ा हार्ले डेविडसन, आई एम नॉट अ फैन ऑफ बाइक्स तो मुझे नाम नहीं आता, लेकिन क्या है हार्ले डेविडसन। एक बार सर्च करें जाके गूगल के ऊपर हार्ले डेविडसन एंड देयर रिलेशनशिप विद LGBTQ कम्युनिटी, तो आपको तो फिर हार्ले डेविडसन को भी अपने शो पे बैठ के वो नहीं करना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है यार, सबसे बड़ी बात है, मैं फिर वही बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और जो शुरू से डिस्कस हो रही है, शुरू से बचपन से लेके आज तक, और मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। यार, जो मदरसों में होता है, जो मौलवी हजरात करते हैं बच्चों के साथ, बच्चे से पारा पढ़ने आते हैं, बच्चे नमाज पढ़ने आते हैं, और उनके साथ क्या होता है? आप छोड़ दो ना, ये तो बहुत आगे की बात है। इधर तो आप सर्विस लेवल पे अभी आप घर से निकल गए हैं,
हमारा घर हमारी जिंदगी का सबसे सेफेस्ट जगह, महफूज जगह होती वहां है। पे भी सेफ। क्या अखबारों में ये न्यूज आना बंद हो गई है कि किसी चाचे ने अपनी भतीजी के साथ ज्यादती की, किसी देवर ने अपनी भाभी के साथ ज्यादतियां की, ससुर ने, क्या ऐसी स्टोरीज आना बंद हो गई हैं? बढ़ रही हैं। क्या जो आइलैंड आने से ये स्टोरीज बढ़ जाएंगी? नहीं। क्या मोला जट आने के बाद सड़कों पे हर एक बंदे ने गंडासा पकड़ा हुआ है? हर बंदा शराब पी रहा है? नहीं। क्या जो है कोई और मूवी बताएं ना कुछ ऐसी जिसमें मैं थोड़ा रेफरेंस दे सकूं। क्या कारमा के आने के बाद क्या गाड़ियों की रेसेस हर शुरू हो किसी गई के पास, हाँ हर किसी ने गाड़ियों की रेसेस। फास्ट एंड फ्यूरियस से इंस्पायर होकर लोग क्या गाड़ी 180 से नीचे चलाते ही नहीं है? ऐसे नहीं होता। ये इस तरह से आप हर चीज को मिंगल मत करें। जी प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोट तो दूर दूर तक नहीं है। दिस इज जस्ट अ स्टोरी टेलिंग, दिस इज स्टोरी टेलिंग। और ये माशरे के डिपिक्शन है। हमने ये सारे किरदार देखे हुए हैं। यार मैं आपको बताऊं, मैं मेरे आज सुबह एक फ्रेंड के साथ अभी बहस हो रही थी, बड़ी सेंसिटिव सी बात है, पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं। हमारे मोहल्ले में एक अंकल थे, ठीक है, उनके 4 बच्चे थे एंड एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ पता चलता है कि वो अंकल तो बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे। बाद में वो चीज़ पता चली कि वो तो बच्चे सुसर के थे। क्या ये चीजें नहीं हो रही सोसाइटी? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा? ये जो जैनब वाला भी सीन हुआ बच्चों के साथ हमारे यहाँ तो ये भी तमीज नहीं है कि कोई यार बंदा कब्रों से निकाल के लोगों को आप रेप करते हो। ठीक है, रेप का तो फिर आपके पास तो बेशुमार वो हैं। तो फिर आप पहले तो सरफेस पे आए ना, मतलब आप जो अब उस बेचारे से गलती ये करी हो गई उसके दिमाग में सैम सादिक के कि मैं खुसरे पे स्टोरी बनाऊंगा। उसको नहीं पता था कि हमारी। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या जॉयलैंड हमारी ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट है? नहीं है। अगले 50 साल तक नहीं होगी, ये मैं लिख के देता हूँ। 50 साल तक भी हमारी ऑडियंस इतनी मिलचोर नहीं है कि वो इस तरह की स्टोरी टेलिंग को ठीक है हजम कर सके। वो पाकिस्तान के लिए फिल्म ही नहीं बनी। और अगर आप कहेंगे कि क्या वो पाकिस्तान की स्टोरी है? यस 100%, 1000%, लाख फीसद, जितने फीसद मर्जी कर लें, वो तो है। क्या हमारी ऑडियंस ये देख के एक्सेप्ट करना चाहती है? कभी भी नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, अगले 500 साल तक नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस को पसंद है कि बहन जो है वो अपने बहनोई को छेड़े। उसमें कोई बगैरती अच्छा, बगैरती का कोई प्रमोशन पे किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। नहीं। मैं वो कौन सी टॉक्सिसिटी होती है जो तुम अक्सर कहते हो? टॉक्सिक मस्कुलिनिटी पे आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। लड़का लड़की को अगवा करके उसके साथ निकाह पढ़ा ले, वो ठीक है, वो हीरो है। ठीक है। अच्छा, होता ही है कि इन दोनों का, अलीना का और हैदर का, यानी कि बीबा का और हैदर का फिर हो भी जाता है एंड इवेंचुअली इट टर्न्स आउट कि हैदर जिस चीज की तलाश भी होता है, सो अलीना इज नॉट द पर्सन जो उसकी उस ख्वाहिश को पूरा कर सके या उसके उन सवालातों का भी जवाब दे सके। तू मैंने अंजी चंगी लगनी है। तेरी बात चंगी नहीं लगेंगी। मैंने ये नहीं कहा। मैं मंगया तेरा मशवरा। तो ही इज एन इनक्विजिटिव पर्सन। हाँ बिल्कुल ऐसा। तो वो भी इन्होंने दिखा दिया कि नहीं है। नहीं है। ठीक है। उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्या हमें बतानी चाहिए? एक एक करके। फयाज आंटी की बताएं। फयाज आंटी वो थोड़ा वो बूढ़े रिलेशनशिप के बारे में भी दिखाया गया है कि जब एक औरत का शोहर मर जाता है और उनके बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। मतलब वो सारी रात घर से गायब रही है, बच्चों को पता ही नहीं था कि हमारी माँ घर में है कि नहीं। ठीक है, सुबह उठ के पता चलता है कि माँ तो घर में थी नहीं। और जब आप इस तरह की सिचुएशंस में आते हैं, जब आपको कोई सुनने वाला, मैंने जैसे शुरू में कहा, सुनने वाला कोई नहीं मिलता। अब उनको मिला ना सुनने वाला जैसे ही मिला और वो फिर उनको रियलिटी चेक्स, क्योंकि फिर एक रियलिटी भी आपको साथ लेके चलनी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। एक्सेप्टेंस भी तो एक माशरे की एक्सेप्टेंस भी तो एक चीज है। ठीक है। सो फिर उसका भी एक उन्होंने एंड दिखाया। फिर उसके अलावा फिर आ जाते हैं हम रास्ती के मुमताज के ऊपर। मुमताज हो जाती हैं प्रेग्नेंट। उन्हें सबसे पहले जब हैदर की जॉब होती है तो उनको जॉब छुड़वा दी जाती है। सबसे बड़ा तो टर्निंग पॉइंट यही था कि वो अब जॉब नहीं कर सकती और वो घर में ही काम कर रही हैं। सो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, क्योंकि उनकी शादी करने की सबसे पहली शर्त ये थी कि मैं जॉब करूंगी, मुझे जॉब करने से नहीं रोका जाएगा। और जब इसी चीज के ऊपर टप्पा लग गया, मतलब वो तो आजाद नहीं रही। सो वो थ्रू आउट द मूवी हमें उनके मुंह पे फ्रस्ट्रेटेड ही रही, एक्सर्शन नजर आती है। ठीक है। और वो खुद को मारना चाहती हैं, जिसका इवेंचुअली वो अपने वो
क्योंकि ये स्पॉयलर्स वाला है, हाँ, तो वो फिर वो खुदकुशी कामयाब भी हो जाती हैं उसमें। कामयाब भी हो जाती हैं, और फिर जो है यानी कि वो हैदर ने जो किया उसका सिला भी उसे मिल गया, उसको मिल गया, उसका सिला मिल गया क्योंकि उसने गलत किया है। मुमताज ने जो किया उसका सिला मुमताज को भी मिल गया जी, क्योंकि एंड पे मरी तो वो हराम में होती ना। जी 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 जी, खुदकुशी हराम होता है जी। अब मुझे मेरा एक फ्रेंड कहता है कि आप ये बताएं कि जो प्रेग्नेंट थी मुमताज, क्या वो जो बच्चा है उसके जेठ का नहीं था? वो क्लैरिटी नहीं है, वो नहीं है, वो व्यूअर डिस्क्रिप्शन है, वो व्यूअर डिस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते हैं, वो नहीं बताया गया हमें, वो नहीं दिखाया गया हमें। और हम बात करेंगे डिजायर के बारे में। हाँ, इस चीज में इस फिल्म में ह्यूमन डिजायर्स यानी कि जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं उनके ऊपर बहुत खुल के बात हुई है, ठीक है, जिसके मैं अगेंस्ट हूँ। हाँ, नहीं दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाना चाहिए इतनी मास लेवल पे आई थिंक अभी वही जो मेच्योर नहीं है हम, या वो फिर वही बात वही है, क्या ये नहीं हो रहा, हाँ, क्या ये आसपास नहीं हो रहा, बहुत हो रहा है, तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो तो वो आपको उसका जवाब आपके पास है, आप देखने वालों के पास है कि ये आसपास नहीं हो रहा, तो वो तो हो रहा है, वो तो हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे फिलोसोफर हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं ह्यूमन डिजायर्स में सबसे ऊपर होती हैं, ठीक है। सो उसके ऊपर भी ये इंसान से पता नहीं क्या क्या करवाती हैं जी, बहुत गलत चीजें भी कत्ल करवाती हैं इंसान से, पता नहीं क्या क्या दुनिया में करवाती, ठीक है। तो इसके उन्होंने फिर इसका सारा इस फिल्म में एक ये वाला एंगल भी है। अच्छा, आई थिंक हमने बहुत सारी बात कर ली फिल्म की स्टोरी पे और ये ओवरऑल जो इश्यूज चल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ी मेकिंग की तरफ। आपको क्या पसंद आया मेकिंग में? मेकिंग में क्या नहीं पसंद आया, एक मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस मूवी को अगर आप देखते हैं और अगर आप उसमें से वो ट्रांसजेंडर वाला पार्ट साइड पे भी कर देते हैं तकरीबन, एक सीन इस मूवी का एक एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट अ सीन, इट्स एन एक्सपीरियंस। आप कहीं से भी उठा के मूवी को देख लें, आपको लगेगा कि आप इधर हैं, इन लोगों के बीच में खड़े हैं और इन लोगों को लाइव देख रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा मूवी कहीं पे भी नहीं, इसके अलावा मैं एक और बात और करना चाहूंगा, मुझे यहीं से याद आ गई, ट्रांसजेंडर को ये बहुत ज्यादा आजकल कर रहे हैं, वो तो लाइक, तो क्या YouTube पे सबसे ज्यादा व्यूज कौन सी वीडियोस के होते हैं? पाकिस्तान में मुजरों के ऊपर, और वो महक मलिक के होते हैं। महक मलिक के कभी आपने गानों के व्यूज देखे? मिलियंस में होते हैं, 100 मिलियन 200 मिलियन, बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में मोस्ट व्यूड वीडियोस इन्हीं की होती हैं, मुजरों की। टिकटॉक पे काफी लोग हैं। क्या हमारे घरों में शादियों के ऊपर खुसरों को नहीं नचवाया जाता? क्या ये जो लाइक्स, क्या उनके साथ गैंग रेप नहीं होते? क्या उनको गोलियां नहीं मारी जाती? क्या उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया जाता? सब कुछ होता है। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, ये औरतों का सेक्शन है, मर्दों के सेक्शन में चली जाओ। अच्छा, फिर कहते हैं जी इनके पास सिर्फ गाने और यही वाला काम रह गया, और काम क्या दिया आपने? छोड़ा क्या है उनके लिए? दिया क्या है आपने? छोड़ा क्या है? एक्सेप्टेंस तो हम ही नहीं, मैं नहीं करता यार, हम खुद पर्सनली मैं अपने लेवल पे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। हम मुझे को कहे तो हम मैंने वो एक इंटरव्यू किया था तीसरी धुन के लिए, एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि मुझे करना है कि नहीं करना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो हम अपने पर्सनली लेवल पे नहीं कर सकते तो किसी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे यार, ठीक है। और खुदा न खास्ता किसी का ऐसा बेटा हो जाए, हम तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। सबसे पहले जो लोग ये उठ के कह रहे हैं ना कि इनको सपोर्ट करें, फलाना करें, उनके बेटे हो जाएंगे ना, उनकी औलादे हो जाएंगी, वो खुद जो सपोर्टर है सबसे पहले तो वो ही उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल, समझ रहे हो मेरी बात? कोई सपोर्टर जो उठ रहा है ना, वो उठ के बातें कर रहा है कि नहीं जी ने सारे राइट, उनके घर ये औलाद हो जाए ना तो प्लग पते जाने इनके, ऐसे ही है। सबसे पहले तो वो डिसोन करेंगे इस औलाद को, ठीक है। हाँ, सो ना करें इस तरह की अजीबोगरीब बातें जो कि हमारा दिमाग ही नहीं एक्सेप्ट करता। हम फिर अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो फिर तो बहुत सारी चीजें हराम है यार। मैं सबसे पहले यही बात, तस्वीर खिंचवाना भी नहीं है अलाउड इस्लाम में। मैंने सुना हुआ है, बचपन में सुना हुआ है, बड़ा उर्फे आम है, पता नहीं ये सच है या गलत है कि वीडियो बनाना भी जो है वो मना है, क्योंकि जब हम मरेंगे क़यामत वाले दिन तो अल्लाह ताला हमें हमारी सारी जिंदगी की एक मूवी बना के चला के रखेंगे। हाँ, प्राइड तो यूट्यूब वाले भी कराते हैं। हाँ, तो यूट्यूब पे बैठ के क्यों मोनेटाइजेशन कराई हुई चैनलों की? इनका भी जवाब देना। उधर से भी क्यों कमाई हो रही है? हराम तो वो भी है। हराम तो वो भी है,
क्या हम किस चीज को, सबसे बड़ा हराम सूद है। हाँ, सूद पे कितने कारोबार चल रहे हैं सारे। किसको पकड़े हम? या तो Banking कोई system है सारा। एक सिस्टम बताएं इस्लामी मैं खुद आई एम वेरी रिलीजियस पर्सन, मैं इस्लाम वालों से ये सवाल करना चाहूंगा कि या तो फिर हमें कोई एक राह भी दी जाए ना। सूद खत्म हुआ तो वो आ गए जो बैंकों में इस्लामी क्या बोलते हैं उन्हें, कुछ तरीके आ गए एट द एंड ऑफ द डे, वो शरिया पता नहीं क्या शरिया से अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कंप्लाइंट, हाँ शरिया कंप्लाइंट वो भी आ गए। तो वो भी तो वो नहीं है, नहीं है उसमें भी इवेंचुअली तो वही रेट वही काइबर वाला ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, जो सूद का लग रहा होता है उसके ही आसपास से घूम रहा होता है। सो फिर तो ये फिर या तो कोई सिस्टम अच्छा निकालें, हम ठीक है हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो इस्लामी शरिया के अगेंस्ट हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहले तो मुझे वो बताएंगे जो इस्लामी शरिया पे हो रहा है, जो कंप्लायंस में है, जिसपे पूरी दुनिया चल रही है, जिसपे पूरी दुनिया चलो पाकिस्तान चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में ही बता दें। पाकिस्तान में कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो दुबई भी मुस्लिम कंट्री है। हाँ, क्या क्या हो रहा है दुबई में यार, सब छोड़ दो, जहाँ पे अल्लाह का घर है। सऊदीया में क्या क्या हो रहा है अब? मैं एक वीडियो देख रहा था, एक ट्रांसजेंडर था, वो अब लड़का बन गया है बेसिकली। पहले वो ट्रांसजेंडर था, इंटरसेक्स नहीं था। वो पिछले दिनों उम्रा करने के लिए मस्जिद नबवी, और वो पहले वो खाना काबा गया और वो मस्जिद नबवी गया। मस्जिद नबवी में मर्दों ने उसे हरास किया गया। हाँ, ये मैंने भी सुना हुआ है, देखी भी वीडियो। अब इस पे क्या कहेंगे इस्लामी स्कॉलर? मुझे हल दें ना, हल बता दें। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना बड़ी आसान होती है। मैं रोज हर हफ्ते बैठ के फिल्मों के क्रिटिक बना हुआ हूँ बिला वजह का ही। ना मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी है, ना मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस है। अच्छा चलो, देखने का एक्सपीरियंस है। मतलब मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ ना। कीड़े तो मैं भी बड़े अच्छे निकालता हूँ। कीड़े निकालना तो हमारी कौम का यार, इसके बारे में बड़ी एक मशहूर कहानी है, आपने शायद सुनी हो कि नहीं, कि एक बंदे ने एक पेंटिंग बनाई, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई। वो पेंटर था, उसने ना वो पेंटिंग ना एक चौक में रख दी और उसके नीचे लिख दिया कि यहाँ पे जहाँ जहाँ गलती है उसको आइडेंटिफाई करें। अगले दिन जब वो आया तो वो देख के हैरान हो गया कि पूरी पेंटिंग के ऊपर लोगों ने दायरे बनाए कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट डे ना वो बड़ा डिसहार्ट हुआ। उसने दोस्त से ये बात डिस्कस की। दोस्त ने कहा यही पेंटिंग बनाओ, मैं तुम्हें बताता तुमने क्या करना। उसने कहा कि इसके नीचे लिखो जहाँ जहाँ वो गलती है उसको ठीक करें। नेक्स्ट डे गया, वो वैसे की वैसे ही थी। मतलब गलती आइडेंटिफाई हर कोई करता है, लेकिन ठीक करने के लिए सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। क्रिटिसाइज हर बंदा कर सकता है, लेकिन उस क्रिटिसिज्म के आगे क्या करना है ये किसी के पास जवाब नहीं होता। हमारे यहाँ पठान जो हमारा एक तबका है, वहाँ पे तो वो वाले लोगों को भी गंदी नजर से देखते हैं जो पैंट शर्ट पहनते हैं। अब पैंट शर्ट LGBTQ है। हाँ, ऐसे ही है। शलवार कमीज, आप कोयटा वाली साइड पे शलवार कमीज में जा सकते हैं, पैंट शर्ट्स में नहीं जा सकते। हम फिल्म की कोई बात नहीं कर रहे। फिल्म की क्या बात कर रहे हैं? फिल्म इज अ परफेक्ट फिल्म। म्यूजिक, 4 गाने थे। चलो थोड़ा लाइट करते हैं। 4 गाने थे, चारों मेरे फेवरेट। 4 के 3 थे, 3 थे। बीबा यहाँ पे अक्सर गेट टुगेदर्स में हम लोग सुनते हैं। जब हमने एंड करनी होती है हमारा गेट टुगेदर, महफिल खत्म, हमने हमेशा उसे कहा हुआ है कि फेयरवेल सॉन्ग, वो हमारा फेवरेट सॉन्ग है। वो अमिताभ बच्चन कह रहा हूं, सोनी नुसरत अली खान की कवाली जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना थी, बीबा साड़ा दिल मोड़ दे, उसको रिमिक्स किया गया। एंड सेकंड इज अ मुजरा सॉन्ग व्हिच इज हर पासे ढोल बज दे। ठीक है, वो एक्चुअली पुराने गाने हैं जो इस फिल्म को शान ने प्रोड्यूस किया था। भोला सुनियारे आई गेस। एंड थर्ड वन इज योर फेवरेट? तौबा करा दी थी तू सलमा। तौबा मुझे ये गाना इंतहाई पसंद है, पता नहीं क्यों। हालांकि इतना ये वल्गर और बेहया और बेगैरत गाना है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ये 3 गाने थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिल्म में स्टोरी टेलिंग के हवाले से। फिल्म में एक्टिंग की बात करें पहले। एक्टिंग की बात करें, अगर मैं सबसे अच्छी मुझे एक्टिंग लगी है तो वो पता किसको कहूँ मैं रास्ती फारूक को कहूँगा। अच्छा, पूरी दुनिया रास्ती, यार नहीं, 3 लोग हैं, 3 लोगों की एक्टिंग को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, रास्ती, अली जुनेजो, अलीना खान। मैं सरवत की करेंगे। मैं सरवत की करूंगा। सरवत, आई एम योर फैन नाउ।
नहीं पसंद आई दोबारा खोल दूंगी। नहीं देना नुच्ची ठीक हूँ मैं। नहीं क्यों? फैन नंबर 1। फैन नंबर 1। अच्छा मेरे लिए 3 लोग बराबर खड़े हैं। आप सरवत को कह रहे हैं मेरे लिए अली जुनेजो, रास्ती फारूक और अलीना तीनों एक जगह पे खड़े हैं। उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, वो तीनों साइड पे कर दो, वो तीनों तो किसी और ही बियॉन्ड लेवल है यार। जी जी जी। सानिया सिंह मुझे फीकी लगी, कह सकते हो। सॉरी, मुझे वो थोड़ा जाना वो आती थी, वो थोड़ा सीन ड्रॉप हो जाता था शायद वो पता नहीं क्यों उस लेवल को मैच नहीं कर पाई। मुझे ऐसा फील होता है कि सानिया सईद अब इससे बहुत बेहतर कर सकती थी, बहुत बेहतर कर सकती थी वो। मुझे वो लेवल शायद, वो मुझे ऐसा लगता है कि सानिया सईद से काम जिस लेवल का रिक्वायर्ड, बुरा नहीं है, हाँ बुरा नहीं है, लेकिन वो सानिया सही लेवल बाकियों के साथ का वो सानिया सही लेवल नहीं है। और वो मुझे फील होता है कि वो सरमद ही निकलवा सकते हैं, वो साइम से शायद साइम से नहीं निकलवाया गया। हम साइम की बेइज्जती नहीं कर रहे, मतलब हम कह रहे हैं कि भाई लाइक साइम ने बियॉन्ड परफेक्शन काम किया है। बियॉन्ड परफेक्शन भी नहीं, बियॉन्ड परफेक्शन से भी ऊपर का काम है। 10-10 मिनट के जहाँ सीन हो सिंगल कट, 10-10 मिनट ज्यादा तो नहीं बोल दिया? नहीं बिल्कुल सही बोला है। कुछ सीन है 5 मिनट के तो जरूर हैं। हाँ, वो जो एक यही जोक वाला जो सीन है वो बहुत लंबा सीन, सिंगल कट। हाँ, और उसमें ऐसा लगता है जैसे वो हिडन कैमरास लगे हुए हैं यार। वो जो थिएटर के सारे आर्टिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं हैदर के साथ, और पीछे से बीबा आती है, वो सीन इतना लंबा। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो अहमद बोल रहे थे कि फिल्म में ऐसा लगता है कि हिडन कैमरास रखे हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो करना है लगे रहो। हाँ लगे रहो, ये ट्रीटमेंट है। रियलिटी से नजदीक, एक्सेंट्स यार, पंजाबी बहुत प्यारी है। पंजाबी की क्या बात, सबकी पंजाबी। जेडी खुरक तो जांदी क्यों नहीं? मैं क्यों जावा, जाएंगी ते तू ना दूध ना दही नहीं रही है। अगर वो लाहौर बेस्ड दिखाएं तो वो लाहौर की पंजाबी ही है। हाँ हाँ। और हर फ्रेम में यार परफेक्शन। अच्छा छोड़ो एक्टिंग की अगर बात करें यार, मेन लीड के अलावा सपोर्टिंग कास्ट को तुम देखो, जो बंदी थिएटर की डांसर बनी हुई है, हनियल बेला नाम है, हनियल बेला। जो क्रू के लड़के बने हुए हैं डांस के, वो जी सर जी क्या होनी चल इधर पुत्र शाबाश। किस की तारीफ करो आप यार, हर बंदी से इतना अच्छा काम किया गया। वो जो बीबा के घर दिखाते हैं, हाँ। वहाँ पे भी कुछ ट्रांसजेंडर्स होते हैं, वो वाली जगह बड़ी अच्छी थी। एंड जहाँ पे वो शादी पे बीबा जाती है फंक्शन करने, वहाँ पे जो क्राउड होता है वो कितना रियल था, वो बहुत रियल था। And I'm from South Punjab. हाँ। And I have seen मैंने देखा हुआ है बाबा, such functions. मैंने देखा हुआ है। और मैंने अपने खानदान में बाइकआउट किया हुआ है कि मैंने ये नहीं देखा जाता। आप एक मिनट इंसान को पकड़ के कभी उसके ऊपर फेंक रहे हैं, कभी उसकी गोदी में फेंक रहे हैं। लड़कियों के मुजरे नहीं हो रहे, कभी कहीं पे टच कर रहा है, कहीं पे टच कर रहा है। लड़कियों के मुजरे नहीं हो रहे यहाँ पे, खुसरों के मुजरे नहीं हो रहे यहाँ पे। और खुसरों के मुजरे पे कितने पैसे लोग, बहुत पैसा ऐसे फेंकते हैं, ऐसे जमीन पैसों से भर जाती है। पैसों की बेदबी नहीं है LGBTQ। बस छोड़ दे। तब तो जॉयलैंड नहीं आई थी। हाँ छोड़ दे। जॉयलैंड आने से पहले ही भाई ये सब कुछ हो रहा था, ये सब कुछ हो रहा है। हमें किसी फिल्म की जरूरत नहीं है ग्लोरिफिकेशन के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आपको फिल्म की जरूरत नहीं है। Am I right? True. Okay. आगे आए, सिनेमेटोग्राफी पे आएंगे आप। मैं सिनेमेटोग्राफी की बात करना चाहूंगा। फिल्म का जो फ्रेम है वो पोर्ट्रेट में है, लैंडस्केप में नहीं है। शुरू में आप देखते हो, आपको थोड़ी परेशानी होती है कि ऐसे क्यों है। जो पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थी वो भी इसी पैटर्न पे, उस पे होती थी फ्रेम में। लेकिन इसकी जो अच्छी बात मुझे लगी कि जब मैंने देखा सीन्स को, उसमें जो कैमरा का इस्तेमाल है तो मुझे से फील होता है कि वो पोर्ट्रेट में ही हो सकता था, वो लैंडस्केप में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं था। की एक वो जो रिक्वायरमेंट है ना, वो उसको मार देता, मुझे से फील होता है। बाकी वो जो टेक्निकल लोग देखेंगे मुझे ज्यादा बेहतर बता सकते, क्योंकि वो आपने देखा वो कैमरा पीछे वो मास्टर से शुरू होता है, वो मास्टर से आते आते आपकी प्रोफाइल पे आके से रुकता है, और वो यहाँ पे आके रुकता है। हाँ। किसी कैरेक्टर, किसी एक्टर ने ये नहीं सोचा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, हाँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ या बुरा लग रहा हूँ। मेकअप कैसा बेहतरीन था सबका, खूबसूरत। और कपड़े, कॉस्ट्यूम इतने सरबत के कपड़े कितने रेलेवेंट थे, वो जिस तरह की थी उन्हें वैसे ही कपड़े पहनाए गए, और रास्ती के भी वैसे, और वो अली जुनेजो के, और क्या बात करूं मैं।
और क्या बात करूं मैं, म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर वाज सो गुड। या अब हम कोरियोग्राफी, हाँ ये होती है कोरियोग्राफी, बहुत खूबसूरत। शुक्र है निगाह जी को नहीं लिया, गुलशन मजीद, हाँ बहुत Hats off. ज्यादा Hats off. लाइक आई एम इम्प्रेस्ड विद यू हाँ। कि आपने उतनी कोरियोग्राफी दिखाई जितनी स्क्रीन के Required एतबार थी। से दिखानी चाहिए। अच्छा, अब बहुत कहीं सारे पे लोगों भी का loud एतराज नहीं है, हुई। जिन लोग बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी उनमें बीबा वाज परफॉर्मिंग, वो जो गाना है बीबा सारा वो कर रही है वॉगिंग, हाँ उसको वॉगिंग बोलते हैं ना। अच्छा हाँ अच्छा, ये जो डांस फॉर्म है ये वेस्ट में हाँ। या अमेरिका में वहाँ पे जो ड्रैग क्वींस होती हैं ओके वो लोग बहुत करती हैं, Okay. मतलब ये उनका डांस फॉर्म ओके है। ओके और फिल्म में भी उसने इसको बोला कि ये मैंने वेस्टर्न निकाला है तुम्हारे Okay. लिए, ठीक तो है। वो कहता है उससे अच्छा कि देखो हम ये कर सकते हैं। ओके ओके तो वो फिर वो उन्होंने उसको बड़ा खूबसूरत दिखाया और उसमें वो थोड़ा देसी तड़का भी ऐड हुआ हाँ हुआ था। हाँ हाँ बीच में था। सो वो मुझे एक एंगल पसंद आया बहुत था खूबसूरत था। और उन्होंने डांस को बड़ा खूबसूरत। हाँ। अच्छा, उस डांस में मेरा सबसे फेवरेट सीन है वो जो एक कैमरा ऐसे पैन करता है, जो हमने ट्रेलर में भी डिस्कस किया था, और वो फिल्म में तो वो बहुत ही प्यारा है, वो पता ही नहीं लगता कि कैमरामैन कहाँ है, कहाँ पे है, Feel लोगों ही के नहीं हाथ आती। आ रहे हैं, उंगलियां नहीं लग रही होंगी, फील ही नहीं होती वो कितना स्मूथली से वो सीन बना हुआ है। और एंड पे आके कैमरा हमेशा फोकस करता है फेस के ऊपर, Face जिस के कैरेक्टर के आपने फेस दिखा, जिसके प्रोस्पेक्टिव से आप कैमरा दिखा रहे हैं, एंगल दिखाना चाह रहे हैं। कुछ जगहों में ऐसे होता है कि कुछ की हाव बॉडी आ रही है पीछे पे ज्यादा फोकस है, आपका दिल ही नहीं करता आप देखें नीचे क्या हो कुछ रहा जगह पे फेस है ही नहीं। हाँ। जब सलमान पीरज़ादा है, जब उनका सीन आता है, जो व्हील चेयर को नहीं, कैमरा व्हील चेयर पे है और कैरेक्टर बातें कर रहे हैं, आपका नहीं दिल करता कि आप देखें कि कैरेक्टर इनके फेस के क्या एक्सप्रेशन है? नहीं हाँ, भाई, दिल ही नहीं करता। उनकी आवाज ही उनका एक्सप्रेशन है। हाँ, right. ये होती है स्टोरी होती है चीजें। और भी बहुत कुछ है यार, मैं 3 घंटे भी बात कर सकता हूँ इसके ऊपर। हाँ, बहरहाल अगर आप फिल्म देखेंगे और इसमें आप एक चीज कहेंगे कि सिर्फ LGBTQ मेंशन है, तो किसी ने बड़ी पूरी प्यारी बात की कि नहीं, सिर्फ LGBT नहीं है, LGBT से पहले 10,000 ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीजें नजर आएंगी। हाँ। और LGBT तो बहुत दूर आपको जाके कास्टिंग नजर काउच नजर आएगा, आएगी। जी, आपको वो नजर आएगी, पैट्रियार्की बहुत ज्यादा नजर आएगी, और LGBT तो बहुत एंड पे है। बहुत एंड पे है यार, बहुत और end पे। बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है। यस, और अगर ये बीबा वाला करेक्टर निकाल भी दिया जाता और उसकी जगह कोई और लड़की भी रख दी जाती, आई फील लाइक बहुत ज्यादा फर्क ना पड़ता। लेकिन शायद हमें ट्रांसजेंडर्स के जो इश्यूज, जो रियल इश्यूज हैं, जैसे वो उसकी एक दोस्त उसकी सहेली को कत्ल कर दिया जाता है, या उसको जिस तरह से फंक्शंस पे ट्रीट किया जाता है, या जिस तरह उसको स्टेज पे ट्रीट किया जाता है, जिस तरह उसमें माशरे में ट्रेन वाला एक सीन था और ट्रीट किया जाता है, तो वो हमें ना पता लगता, बस ये हमें पता ना लगता मैक्सिमम। या जिस तरह से आजकल जितनी जो ये NGOs हैं, वो इनको किस तरह से ट्रीट करनी है अपने मकसद के लिए, वो भी हमें इनके थ्रू पता लगा, इस फिल्म के थ्रू पता लगा। अच्छी चीजों पे भी बात करें ना फिर, तो ये हमें शायद पता ना लगता। अगर इसकी जगह कोई लड़की ऐड कर दी जाती तो हैदर का प्लॉट विदाउट अलीना भी कंप्लीट था, विदाउट अलीना भी कंप्लीट था। उसकी जगह कोई लड़की भी आ जाती तो वो वैसे ही था। यस, और उसका अलीना के कैरेक्टर के साथ बाकी किसी और का कैरेक्टर का कोई इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिर्फ हैदर की है, बस यही है, बस यही है। ठीक है। और आप बताने लगे, शुरू में आपने कहा था कि आप बताइए क्या ये कांस और ऑस्कर्स के काबिल है? क्योंकि जब आप फिल्म देखने शुरू होते हो ना, तो फिर बड़ा आखिरी सीन तक आप छोड़ नहीं सकते उस फिल्म को छोड़ना। मैंने जब से देखी है, मैंने 5 दफा देखी, मैंने बहुत दफा देखी, मैंने भी आपके साथ ही देखी है, बहुत दफा देखी, 5 दफा देख ली है। हाँ, बट बहरहाल जाते जाते बस 3 चीजें में बात, बाकी साउंड डिजाइन, उसकी भी बात कर लो, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसमें मुंशी जी मैं नहीं बनाने लगा क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाना था। साउंड डिजाइन की बात बड़ी अच्छी, बैकग्राउंड स्कोर अब्दुल्ला सिद्दीकी ने दिया है। एक्टिंग की होगी बात, एक्टिंग का तो मैं कहता हूँ कि ये एक बियॉन्ड परफेक्शन, मैं वही कह रहा हूँ ना, हर चीज बियॉन्ड परफेक्शन है। अगर आप प्रोडक्शन में चले जाए ना, हर चीज बियॉन्ड परफेक्शन। घर जो दिखाया हुआ है वो भी वैसे ही है, ठीक है, तो उसकी तो आप बात छोड़ दें। तो ओवरऑल मूवी इज सो गुड, इसे ऑस्कर भी जीतना चाहिए, और ये कांस जो जीत के आई है बिल्कुल ठीक जीत के आई है। और इसके अलावा और क्या बात कर सकते, स्टार्स मैं नहीं देना, आई कांट, क्योंकि अगर मैंने स्टार्स दे दिए तो वो भी एक जैसे मूवी बियॉन्ड परफेक्शन है, वैसे इसको भी बियॉन्ड परफेक्शन है। बियॉन्ड परफेक्शन के अलावा फिर अभी हम जो बियॉन्ड परफेक्शन कह रहे हैं ना,
हमारे ये सीन काट के ना लोगों ने अपनी वीडियो चलानी और अपने पैसे कमाने में शुरू कर देने। ये भी है। और ये वाला भी ऐड करो ना फिर, हाँ जो काट रहे हो हाँ। तो ये भी काट के डालो कि जिसमें मैंने कहा है कि तुम लोगों ने ये पॉइंट्स उठा के अपनी वीडियो चमकाई हैं। हाँ ठीक है। सो ये है हमारा जॉयलैंड से रिलेटेड रिव्यू। काफी रिव्यू से ज्यादा डिस्कशन काफी कंट्रोवर्शियल भी रही। हाँ बड़ी गालियां भी सुनने को मिलेंगी बहुत। So, मैं तो तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। तो बस ये है कि मसला आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है। हमने यही निकाला इस डिस्कशन से हल। उसका हल जो है वो डिवाइस का कोई भी नहीं दे सकता। तो वो डिवाइस जिस दिन ये हल आ जाएगा ना, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो आपको हेल्प करेगा इस पूरी तंजीम के खिलाफ प्लानिंग में। जब आपको एक सॉलिड हल लेके आएंगे इसको खत्म करने का। ऐसे ही है। ठीक है। इसी के साथ ही हमारा आज का रिव्यू खत्म हुआ। और जाते जाते कोई बात कहना चाहेंगे? जाते जाते कुछ भी नहीं। आज हमने 3 रिव्यूज में हम जाते जाते कुछ नहीं कहते होते, जो रिव्यूज में जाते आई होप आपको अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें बस। अगर आपने जो आइलैंड नहीं देखी अभी तक तो जरूर ना देखें। मैं तो कहूंगा ना देखें। हाँ, आपके लिए हानिकारक है। आपके लिए हानिकारक। पाकिस्तान में तो ना देखें। पाकिस्तानियों के लिए नहीं बनी ये फिल्म। साइम सादक की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि उसने ये फिल्म पाकिस्तान के लिए बनाई। हाँ सही बात है। ठीक है। चुप करके बाहर बना लेते। हाँ ठीक था। और बस यही है। और आई होप आपको अच्छा लगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई डिस्कशन पॉइंट है या कुछ फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। या इंस्टाग्राम पे डीएम करें। मैं और मून आपको मिलेंगे अब टीवी लॉन्च में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।